स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्वदेश प्रेम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वदेश प्रेम पार्ट 1 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर रज जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो सबसे पहले पद्यांश नंबर 5 के लिए प्रसंग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने संदर्भ बताया था जो पूरे पाठ के लिए ही था। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर संदर्भ देख सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए आप प्रसंग देखिए। इस पद्यांश में कवि जी ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। तो आपका ये हो गया प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर। कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत के निवासी, जो व्यक्ति ध्रुवों के पास रहते हैं तथा जिनका निवास स्थान विषुवत रेखा पर है, वे अपनी विषम परिस्थिति में भी अपने जीवन को कठिनाई के साथ व्यतीत करते हैं, फिर भी अपने निवास स्थान को छोड़कर वे कहीं नहीं जाते हैं। अर्थात उनका अपनी मातृभूमि के प्रति अनंत प्रेम है। उसी तरह हम लोगों का भी अपनी मातृभूमि का प्रेम बहुत ही बढ़कर होना चाहिए। कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, कि हे बंधु तुम तो स्वर्ग के समान सुखद में से सुख को प्राप्त करने वाले, सुख वैभव से परिपूर्ण, सकल विभवों की आकर, सकल में संपूर्ण विभव माने ऐश्वर्य की, आकर माने पाकर। कि हे बंधु तुम तो सुख वैभव से परिपूर्ण सभी ऐश्वर्य को प्राप्त करके धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धरा माने पृथ्वी, शिरोमणि माने सर्वश्रेष्ठ, मातृभूमि में मातृभूमि की सभी देशों की मातृभूमि की अपेक्षा इस भारत भूमि में जन्म पाकर धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम इस भारत भूमि में जीवन पाकर धन्य हो, जहाँ की मातृभूमि में सुख वैभव से परिपूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अर्थात तुम्हारा इस पृथ्वी पर जीवन पाना बहुत ही धन्य है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे हे वीरों के वंशज। कवि कह रहे हैं कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। कि हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज भारती, आपने तुम जिसका जल, कि आपने जिस मातृभूमि का जल पिया, अन्न ग्रहण कर और उसके अन्न को ग्रहण किया, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, और रज माने होता है धूल मिट्टी, और जिसकी धूल मिट्टी में पले बढ़े, हे वीरों के वंशज भारती, तुमने
जिस मातृभूमि का जल पीकर, अन्न को ग्रहण करके और जिसकी धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए, तन रहते कैसे तज दोगे। अर्थात तुम अपने शरीर को रहते हुए से कैसे त्याग दोगे। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि तुम कि देश की मातृभूमि पर मातृभूमि पर सर्वोत्तम प्रेम करना ही पहला कर्तव्य। हे भारतीय वीरों के वंशज, तुम अपने तन को रहते हुए अब इस भारत भूमि को कैसे छोड़ दोगे। अर्थात तुम इसे मत छोड़ना, यह तुम्हारा स्वदेश प्रेम का पहला कर्तव्य है। तो ये रहा आपका व्याख्या। इसके लिए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य है, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक है, गुण माधुर्य है, छंद मुक्तक है। अलंकार की बात किया जाएगा तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलकी ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। मानो दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग देखते हैं। इस पद्यांश में कवि जी ने स्वाभिमान की भावना को बनाए रखने की बात कही है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि वीरों के वंशज भारतीयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वीरों के वंशज, जब तक साथ एक भी दम हो, दम माने सांस, कि जब तक तुम्हारे शरीर में सांस चलती रहे, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अवशिष्ट माने बची हुई, धड़कन माने आवाज, हृदय की धड़कन, कि तुम्हारा हृदय जब तक धड़क रहा। हे वीरों के वंशज, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहें और हृदय धड़कता रहे, तब तक रखो आत्मगौरव से ऊंची, तब तक इस भारत भूमि की महानता को आत्मगौरव से ऊंचा रखना। पलकी ऊंचा सिर ऊंचा ऊंचा मन, और इस भारत देश की महानता के कारण पलकी ऊंचा, तुम अपने पलकों को ऊंचा रखना, सिर ऊंचा मन, और अपने सिर को भी ऊंचा रखना, तथा मन मिस अपने मनोबल को भी ऊंचा रखना। कवि का कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारा सिर किसी के आगे झुकाना पड़े, पलकें नीची करनी पड़े, और तुम्हें किसी के आगे दीनहीन की तरह रहना पड़े। तुम ऐसा कार्य मत करना। अर्थात तुम अपने इस भारत देश के आत्मगौरव को ऊंचा बनाए रखना, जिससे तुम्हारा सिर कभी भी न झुके, तुम्हारा मनोबल बना रहे और तुम्हारी पलकें कभी न झुके। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कवि कह रहे हैं कि एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। शत्रुंजय माने होता है शत्रुओं को जीतने वाले। हे वीरों के वंशज, शत्रुओं को जीतने वाले, जब तक तुम्हारे इस शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष हो, कि तुम्हारे इस शरीर में यदि खून की एक बूंद भी शेष हो, तब तक दीन वचन मुख से न उचारो। दीन वचन माने बुरे वचन, बुरी बात, मुख से न उचारो माने कहो। हे वीरों के वंशज, शत्रुओं को जीतने वाले, तुम्हारे शरीर में जब तक रक्त की एक बूंद भी शेष हो, तब तक तुम अपने मुख से दीन वचन मत कहो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। और
इस देश की रक्षा में यदि तुम्हें मृत्यु भी हो जाए तब भी तुम मृत्यु का भय मत करना और मृत्यु का निस्वार्थ स्वागत करना। ये हो गया पद्यांश नंबर 6 का व्याख्या। इसके लिए आपको काव्य का सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली है, रस वीर है, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक है, गुण माधुर्य है, छंद मुक्तक है। अलंकार की बात किया जाएगा तो इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं पद्यांश नंबर 7। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इसके लिए प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। कवि कह रहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कि निर्भय माने बिना भय के स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। कवि कह रहे हैं कि हे वीरों के वंशज भारतीयों, तुम बिना भय के इस मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ जीवन भर की थकावट को दूर करके उसे विश्राम मिलता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। कि इस मृत्यु नामक स्थान पर विश्राम करके जीव जहाँ से फिर चलता है, कि मनुष्य के इस पुराने वस्त्रों को, पुराने शरीर को छोड़कर जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। कि पुराने शरीर को छोड़कर धारण कर नवजीवन संबल, नए जीव को धारण करता है, नए शरीर को धारण करता है जीवन संबल, और अपनी जीवन के में आगे अग्रसर होता है और अपने नए जीवन में अग्रसर होता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि कह रहे हैं कि मृत्यु एक सरिता है, सरिता में से नदी, कि मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से यानी परिश्रम से, कि मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें जिंदगी की थकान को दूर करके, जिस मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें नहाकर जिंदगी की थकान को दूर किया जाता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। और इस नदी में, शरीर रूपी नदी में पुराने वस्त्रों को छोड़ दिया जाता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। उसे पुराना समझकर उसे छोड़ दिया जाता है और नया वस्त्र धारण कर लिया जाता है। अर्थात मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है और नए जीवन की शुरुआत की जाती है। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, रस वीर, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक, गुण माधुर्य, छंद मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास तथा रूपक। आगे देखते हैं पद्यांश नंबर 8। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो सबसे पहले इसके लिए पद्यांश, इस पद्यांश में कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में, हे वीरों के वंशज भारतीयों, इस संसार में सच्चा प्रेम वही है, कि सत्य प्रेम वही है जिसका आत्मा, जो आत्मा की भावना रखता है, जो आत्म की भावना रखता है। ये सच्चा प्रेम वही है जो आत्म की भावना रखता है,
तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, और उसकी आत्म भावना ही सच्चे प्रेम पर निर्भर होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कि कवि कह रहे हैं कि त्याग के बिना जो मनुष्य का प्रेम है वो प्राणहीन है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, अर्थात इस स्वदेश प्रेम पर तुम्हें अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। और यदि इस देश में, इस स्वदेश प्रेम में यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तब भी तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कह रहे हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, यानी स्वदेश प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें अमल माने निर्मल, असीम माने सीमा रहित, त्याग से विलसित माने सुशोभित होती है। कि देश प्रेम वह भावना है जिसमें निर्मल, सीमा रहित और त्याग से सुशोभित होती है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कह रहे हैं कि जिस भावना से आत्मा का विकास होता है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और जिस आत्मा के विकास से मनुष्य का शारीरिक विकास होता है और उससे मनुष्यता विकसित होती है, मनुष्य के आदर्श गुणों का निर्माण होता है। यही वह सच्चा प्रेम है। जिस मनुष्य में यह सच्चा प्रेम है वह उस व्यक्ति का अपनी मातृभूमि पर स्वदेश प्रेम बहुत ही अमूल्य है। तो दोस्तों, ये रहा स्वदेश प्रेम का पार्ट 2। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।